अब विस्तार उपरोक्त हर लाइन का भाव और सीन की कल्पना सहज सरल हिंदी में। कमरे में बजी धीमी धीमी धुन हर बात को रहस्यमय बना रही थी। हवा में धूल के कण जैसे सितारों की तरह तैर रहे थे और हर संगीत की धड़कन पर दीवारें फुसफुसा रही थीं। मक्खी की आवाज में जो ठंडक थी वह कानों में जहर घोल देती थी। ऐसा लगा जैसे कोई पहले ही जाल बिछा चुका हो। छत्ते का दृश्य सजीव था, वह चमकता, पसीना सा बहाता और भीतर छिपी शक्तियों की गूंज कर रहा था। मधुमक्खियों की भीड़ ने कमरे की हवा को भारी कर दिया था। उनके पंखों की फड़फड़ाहट में सदियों पुरानी शक्ति गूंज रही थी। जब वे कहते हैं कि नाग या नागिन इस कमरे में आकर अपनी शक्तियां खो देंगे, तो उससे खौफ सीधे हड्डियों तक उतर आता है। हर शरारत और शोर के बीच एक सन्नाटा भी था, जैसे किसी ने सांस रोक ली हो। दोनों महिलाएं, एक मुखिया जैसी और दूसरी उसकी असिस्टेंट, साथ खड़ी हैं, लेकिन उनमें न सिर्फ लगाव वरन एक अटूट इरादा भी दिखता है, रुद्र को फंसाना और उसका हश्र देखना। उनकी आवाज में जो ठंडी नियत थी वह बताती थी कि अब कोई वापस नहीं होगा। शिवांगी का फोन बंद होना परिवार में बेचैनी फैला देता है। हर कोई सोचता है कि वह सुरक्षित नहीं है। रुद्र की बेरहमियत ने घर के सब बहादुरों को कांपा दिया है। और जब नागमणि और पंचनेर का जिक्र आता है तो कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है, एक ऐसा रहस्य जो सब कुछ बदल सकता है। यदि आप चाहें तो मैं अब इस विस्तार को और भावनात्मक कर दूं, कुछ डायलॉगों के आसपास छोटे मोटे दृश्य, स्टेज डायरेक्शंस जोड़ दूं, या इसे लगभग 2000 कैरेक्टर्स के बहुत नज़दीक फाइन ट्यून कर दूं, पर मैंने आपकी मूल पंक्तियां बिल्कुल वैसी की वैसी रखी हैं जैसा आपने दिया था। बताइए मैं आगे क्या जोड़ दूं।